यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, जैसा कि आप सभी को ही पता है, कुछ लोग समाज में आप सभी को ही, अब आप ये समझ के चल लीजिएगा कि वो लोग तभी आपको याद करते हैं जब उनको आपकी आवश्यकता होती है, लेकिन जब उनको आपकी आवश्यकता नहीं होती है तो वो उस दौरान आपको याद करने का कार्य जरा भी नहीं करते हैं। एक ये भी बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि कुछ लोग एक दूसरे को याद करने का कार्य नहीं करते हैं, खास तौर से तब जब वो लोग मुसीबत के समय में होते हैं। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है साथियों कि इस प्रकार की गतिविधि हम सभी को देखने को मिलती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मैं चाहता तो साथियों मैं नौकरी करके आम जीवन जी सकता था, लेकिन मैं नौकरी को नहीं वो किया, गले लगाया, नौकरी की ओर मैं गया ही नहीं। मैंने समाज सेवा का रास्ता पकड़ा साथियों, जो कि पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव का होता है रास्ता। आप सभी साथीगण को तो पता ही होगा कि इस रास्ते पे पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से चलना होता है, तभी जाकर के समाज में हम सबकी धीरे धीरे करके पहचान बनती चली जाती है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा साथियों कि पहचान बनाने के लिए कभी भी सेवा मत कीजिएगा। अगर आपको सेवा करनी है तो वो दिल से करने का कार्य कीजिएगा आप, तो ही आपकी सेवा सेवा मानी जा सकती है, अन्यथा नहीं मानी जा सकती है। अगर आपको सेवा करनी है तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दिल से करनी है, ये याद रखिएगा साथियों। और कुछ लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी भी फैलाएंगे, खास तौर से तब जब आप अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से कार्य करने का काम करेंगे। यह चीज अभी आपको देखनी पड़ेगी आगे चल के, खास तौर से तब जब आप ये समाज सेवा जैसे फील्ड में उतरेंगे साथियों। हालांकि मुझे 4 साल हो चुका है और 4 साल से साथियों मैं अपना योगदान दे रहा हूं समाज सेवा वाले फील्ड में, और नेगेटिविटी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैं नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेता हूं साथियों। हालांकि पहले मैं नहीं कर पाता था, पहले मुझे यह समझ ही नहीं लगता था कि इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो इस चीज से साथियों दूरी बनाए के रखिएगा। क्योंकि यह चीज आपको तकलीफ दे सकती है, खास तौर से तब जब आप बिगिनर हो। लेकिन धीरे धीरे करके आप जरूर इस चीज को सीख जाएंगे कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी कैसे निकाली जा सकती है। पहले छोटी नेगेटिविटी की ओर जाइएगा, आप ज्यादा बड़ी नेगेटिविटी की ओर मत जाइएगा, क्योंकि फिर आप उसको झेल नहीं पाएंगे और फिर आप छोड़ के भाग जाएंगे मैदान। ये मैंने देखा है साथियों, अपने 4 साल के अनुभव के साथ बता रहा हूं आप सबको। बाकी आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि कुछ लोग मेरे से ये भी बोलते हैं कि भाई पॉजिटिविटी की ओर ही हमें भागना चाहिए। ठीक है, भागना चाहिए, भागो, लेकिन नेगेटिविटी के माध्यम से ऐसी ऐसी चीजें हमको नसीब हो जाती हैं कई बार, और ऐसी ऐसी सीख मिल जाती है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं साथियों। और मुझे भी मिली है। मैं निकालता हूं नेगेटिविटी से बहुत सारी चीजें। जैसे पिछली बार एक बंदे ने बोला था कि भाई इन लोगों से सवाल जवाब करने का काम किया करा करो, चाहे फिर वो मोटिवेटर हो, न्यूज रिपोर्टर हो, या फिर कोई नेता हो। लेकिन मैंने उस बंदे का चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया साथियों। और फिर मेरे द्वारा
ये कहा गया कि आपका किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, तो वो उस कंडीशन में फेल हो गया साथियों। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर ये नेगेटिविटी फैला रहे हो तो सोच समझ के फैलाने का ही काम करो। नेगेटिविटी तभी फैलाओ जब उस नेगेटिविटी का कुछ अर्थ निकले। उस नेगेटिविटी का तो कुछ अर्थ ही नहीं है, तो खामखा क्यों फैलानी है इस तरीके की नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी से बचिएगा साथियों। तो चलिए जी साथियों, इसी के साथ ही अब हम समाप्ति करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हिंद, जय भारत।